बीच सड़क पर एक 16 साल के लड़के का भेजा खा गया ये इंसान, उसका खून पी गया लोगों के सामने। जी हां, ये कहानी सच्ची है, ये कहानी असली है और ये कहानी है मध्य प्रदेश के दमोह जिले की। यहां पर गुड्डू पटेल नाम का यह हैवान एक 16 साल के लड़के की जान लेता है। उस 16 साल के लड़के का नाम भरत था, जो भाईदूज के मौके पर अपनी बहन के घर जा रहा था। मगर ठीक उसी वक्त जब वो उस जगह पे पहुंचा ही था, अपनी बहन के घर जाने के लिए रास्ते में ही था, ये शख्स जिसका नाम गुड्डू पटेल है, लोहे की रॉड से भरत के सिर पर वार करता है। भरत उस वक्त अपने भाई के साथ बाइक पर था। अचानक हुए हमले की वजह से भरत अचानक जमीन पर गिर जाता है और फिर उसके बाद गुड्डू अपनी हैवानियत को अंजाम देता है। हथौड़े से एक के बाद एक तकरीबन 15 से 20 वार भरत के सिर पर गुड्डू करता है, जिससे मौके पर भरत की मौत हो जाती है। लेकिन उसका कत्ल करने के बाद भी गुड्डू पटेल का दिल नहीं भरा। यह अपने हाथों से भरत के दिमाग का हिस्सा निकालता है, उसका भेजा निकालता है और उसे खा जाता है। इसके बाद उसका खून हाथ में लेता है और उस खून को भी पी जाता है। उस वक्त वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उनको यकीन नहीं हो रहा था जो वो कुछ देख पा रहे थे। वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए इतना भयानक वीडियो है कि देख के आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको उल्टियां होने लगेंगी। क्योंकि कोई भी आम इंसान उस वीडियो को पूरी तरीके से देख भी नहीं सकता। इतना गंदा, इतना भयावह वीडियो है वो। लेकिन ये शख्स जिसका नाम गुड्डू है, ये एक बार भी कुछ नहीं सोचता है, सीधा हमला करता है, भरत की हत्या करता है। उसके बाद उसके भेजे को हाथ में उठाता है, उसे खाता है, खून पीता है। लोग जब ये देखते हैं तो बहुत हिम्मत जुटा के लोग पत्थर मारते हैं और उसे मौके से भगाने की कोशिश करते हैं। जब गांव वाले चिल्लाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, तब ये शख्स खेतों की तरफ भागता है। खेतों में जाने के बाद ये वहां से भी फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कटीले तार लगे थे जिनमें ये उलझ जाता है और वहां फंस जाता है। इसके बाद भी लोगों के अंदर डर इस शख्स का इतना बैठ चुका था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके करीब जाकर इसे पकड़ने की। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर उसके बाद पत्थर मार कर इसे, इसके हाथ से, जो इसके हाथ में हथियार थे यानी कि हथौड़ा और लोहे की रोड, उन्हें ज़मीन पर फेंक देता है ये। तब जाकर लोग हिम्मत जुटाते हैं और इस शख्स को पकड़ा जाता है। आपको बता दूं, ये जो शख्स है, ये तकरीबन 20 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है और तकरीबन 2 साल पहले जेल से सजा काट कर छूटा है। जानकारी के मुताबिक मरहूम की पहचान जो हुई है वो 16 साल के भरत विश्वकर्मा के रूप में हुई है, जो इमलिया चौकी क्षेत्र के अर्धखेड़ा गांव का रहने वाला था। वो भाई दूज पर अपनी बहन के पास समन्ना गांव आया था। बहन के घर पहुंचने से पहले ही ये वारदात हुई है। मरहूम के चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा ने इस मामले पर कहा है कि रास्ते में गांव के ही रहने वाले गुड्डू पटेल ने अचानक उन पर हमला कर दिया। आरोपी ने भरत के सिर पर रॉड से हमला किया। इसके बाद करीब 15 से 20 बार हथौड़े से वार किया। गंभीर चोट लगने की वजह से भरत की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान साथ में मौजूद चचेरा भाई जो है विजय विश्वकर्मा, किसी तरह से अपनी जान बचा पाया। उसने बताया है कि आरोपी ने मेरे सामने भाई का मांस खाया। उस नरभक्षी की तरह वो एक नरभक्षी की तरह बर्ताव कर रहा था। गांव वाले उसकी क्रूरता से डर गए थे। भाई ने मेरे सामने दम तोड़ दिया, वो उसे बचा नहीं पाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गुड्डू पटेल हाथ में हथौड़ा लेकर खेतों की तरफ भागा। गांव वालों ने तुरंत देहात पुलिस स्टेशन को खबर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों के साथ मिलकर हिम्मत जुटाकर इस शख्स को पकड़ा। आपको बता दूं, भागते समय खेत में ये शख्स घुस गया था, जहां फेंसिंग के जो तार होते हैं, कटीले तार, उनमें ये फंसा। इसके बाद गांव वालों ने इसे घेरा। खुद को घेरा देखकर ये पुलिस वाले और गांव वालों पर भी इसने हमला कर दिया था। लेकिन गांव वालों ने थोड़ी देर के लिए पीछे भी हटे डर के मारे, लेकिन बाद में पत्थर मारकर इसके हाथ से हथियार फेंकवाए गए। जो चश्मदीद हैं उनका इस मामले पर कहना है कि 20 साल पहले जो आरोपी है गुड्डू पटेल, अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट चुका है और 2 साल पहले ही जेल से आया है। और इसके जो है घर में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। तीनों की शादी हो गई है। बेटा अलग रहकर खेती बाड़ी करता है और जो बेटियां हैं उनकी शादी हो चुकी है। लेकिन ये जो शख्स है गुड्डू पटेल, ये इसी तरह उस गांव में टहलता रहता है, घूमता फिरता रहता है और ये एक तरीके का साइको इंसान है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है।
लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो यकीन मानिए डराने वाली है, दहलाने वाली है। फिर मैं अब आपको बता दूं कि वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इतनी भयावह वीडियो है, इतनी खतरनाक वो वीडियो है कि देखने के बाद आपको उल्टी आ जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी। जिस तरीके से एक के बाद एक गुड्डू पटेल भरत विश्वकर्मा के सिर पर हथौड़े से वार करता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। मगर हत्या करने के बाद सबसे खतरनाक, खौफनाक, भयावह काम इस शख्स ने किया। अपने हाथ से गुड्डू ने भरत का भेजा उठाया और उसे खाया। ना सिर्फ खाया बल्कि उसका खून भी पिया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन यहां आपको एक जरूरी बात यह बता दूं कि गुड्डू की और भरत विश्वकर्मा की या उसके परिवार की आपस में कोई ना तो लड़ाई झगड़ा था, ना कोई दुश्मनी थी। ये पूरी चीज अचानक हुई है। गुड्डू ने जिस तरीके से हमला किया, बिल्कुल अचानक हमला था। भरत विश्वकर्मा को इस बारे में कोई भनक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का कुछ उसके साथ होने वाला है या फिर उसकी कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं था। अचानक इस शख्स ने भरत के ऊपर अटैक किया, उसकी जान ली और उसके बाद उसका भेजा खाया, उसका खून पिया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।